कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये ज़बरदस्त से अफ़गानी चिकन पुलाव की रेसिपी। बहुत ही इजी है और बहुत ही फ्लेवरफुल और टेस्टी बन के रेडी होता है। आपको यकीन नहीं आएगा कि इतने कम इंग्रेडिएंट से इतना ज़बरदस्त ये पुलाव बन के रेडी हो जाएगा। तो चले बनाना स्टार्ट। तो यहाँ पे एक मैंने होल चिकन ले लिया है और इसकी जो ब्रेस्ट है वो मैं यहाँ से उतार दूँगी, क्योंकि मैं हाफ़ केजी की चिकन और हाफ़ केजी चावलों की रेसिपी बनाने लगी हूँ। आपने अगर 1 केजी बनाना है तो उस हिसाब से आप सारे इंग्रेडिएंट्स को डबल कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे मैं ब्रेस्ट को कट कर लूँगी। अगर आपने ब्रेस्ट रखने हैं तो आप इनकी जो ब्रेस्ट के दरमियान वाली जो लाइन है वहाँ से कट करके और चिकन को बिल्कुल फ्लैट कर देंगे। तो उस तरह से कुक करेंगे तो बहुत ही अच्छा कुक होगा और शेप भी बहुत परफेक्ट आएगी, क्योंकि शेप को मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है। तो बस ब्रेस्ट को साइड पे रखेंगे और ये चिकन को अच्छे से कट्स लगा लेंगे। कट आपने ज़रूर लगाना है, इससे ये होता है कि अच्छे से अंदर तक चिकन पक जाता है और दूसरा ये कि मसाले अंदर तक धँस जाते हैं और चिकन अंदर तक फ्लेवरफुल बनता है। तो बस अब इसे मैंने बॉल में ऐड कर दिया है और इसमें 1/4 कप के जितना सिरका ऐड कर दूँगी। ये मेरे पास प्लेन सिरका है, आप कोई सा भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा यही है कि प्लेन ही ऐड करें। तो बस इसमें ऐड कर देंगे। तो बस इसे इस तरह से कवर करके रख देंगे काउंटर टॉप पे 15 मिनट के लिए। तो यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली और इसमें ऐड करी हूँ घी, तकरीबन 2 कप के जितना। आप ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। जब अच्छे से गर्म हो जाए तो बस इसमें ये चिकन ऐड कर देंगे। इसे हमने हाई फ्लेम पे अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो बस यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं और इसकी साइड को चेंज कर देंगे और ये देखें, एक साइड से ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है और अब दूसरी साइड से भी अच्छे से कुक कर लेंगे। तो ये चेक करें, दूसरी साइड से भी बहुत ज़बरदस्त से ये कुक हो चुका है। तो बस 5 मिनट के लिए मैंने फिर से वही साइड रखी थी पहले वाली और अच्छे से कुक हो चुका है। तो बस अब इसे प्लेट में निकाल लेंगे और एक्स्ट्रा जो घी है वो हम इसमें से निकाल लेंगे। जस्ट हमने हाफ़ कप ऑयल इसमें छोड़ देना है और अब इसमें ऐड कर देंगे ये प्याज। 2 मीडियम साइज़ के यहाँ पे मैंने प्याज लिए हैं और इन्हें इसमें ऐड कर दूँगी। अगर आपके पास बड़ा है तो आप एक ही ऐड करें, क्योंकि प्याज बहुत ज़्यादा नहीं डालना इसमें। तो बस ये देखिए, बातों ही बातों में हमारे प्याज अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं और इन्हें निकाल लेंगे। तो प्याज़ों को निकालने के बाद हमने कढ़ाई को बोला है कि आप थोड़ा साइड पे हो जाएं, क्योंकि अब सॉसपैन की भी बारी है। तो सॉसपैन में मैंने पानी ऐड किया है, जितना आपके चावल हैं आप उस हिसाब से ऐड कर दें और साथ ही 2 टीस्पून की जितना नमक ऐड किया है, 3 से 4 ड्रॉप सिरके की ऐड करके कवर करके रख देंगे जब तक पानी में बॉयल नहीं आ जाता। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है टमाटर। ये मेरे पास फ्रोज़न टमाटर है, तकरीबन 6-7 टमाटर हैं। अगर आपने हाफ़ केजी की रेसिपी बनानी है तो आप इसमें 6 टमाटर लेंगे। अगर 1 केजी की बनानी है तो 12 टमाटर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 6 से 7 टमाटर ले लिए और यहाँ पे मैं कूट के और इसमें निकालती जाऊँगी बोल में। अगर आपके पास फ्रोज़न नहीं है तो सिंपली आप उन्हें मोटा मोटा सा कट करके और ब्लेंड करना है, क्योंकि हमने इन्हें ब्लेंड करना है तो जिस तरह से भी हो चलेगा। तो यहाँ पे बस मैं ये इसी तरह सारे कूट लूँगी अच्छे से। तो ये देखिए, टमाटर हमारे रेडी हो चुके हैं और अब यहाँ पे मैंने एक जग ले लिया है और इसमें ये ऐड कर दूँगी। और अब साथ ही इसमें ऐड कर देंगे ये प्याज जो हमने फ्राई किए थे। काली मिर्च ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून की जितनी। और ये यहाँ पे मैंने 6 से 7 हरी इलायची ले ली है और इन्हें कूट के इसमें ऐड कर दिया। आप चाहें तो साबुत भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इन दी एंड हमने इसे ब्लेंड ही करना है। साथ ही हस्बे ज़रूरत आप इसमें नमक ऐड कर दें और गरम मसाला इसमें मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून। आपकी अपनी चॉइस से, आप अगर ज़्यादा ऐड करना चाहते हैं तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन इतना हाफ़ केजी की रेसिपी में काफ़ी है। तो बस सब चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। अगर आपके पास ये हैंड ब्लेंडर नहीं है तो आप इसे जूसर में ऐड करके और अच्छे से ब्लेंड कर दें। तो ये देखिए, पानी अच्छे से बॉयल हो चुका है और यहाँ पे मैंने चावलों को अच्छे से भिगो के रखा हुआ था। तकरीबन आधे घंटे से ये बासमती चावल है, लेकिन इस पुलाव के लिए
सैला चावल बेस्ट रहते हैं क्योंकि वो टूटते नहीं हैं और इसके लिए हमें चावलों को ज़्यादा खड़ा रखना पड़ता है। 2 कनी सिर्फ़ हमने इन्हें बॉयल करना है और बस इनका पानी निकाल देना है। तो अब हमने फिर से कढ़ाई को वापस ले आए हैं और हाफ़ कप जो इसमें ऑयल था वो ही हमने इसको अच्छे से गर्म कर दिया है। और अब इसमें ये सारा जो हमने ब्लेंड किया हुआ मिक्सचर है वो इसमें ऐड करके और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें ये जो चिकन है वो इसमें ऐड कर देंगे। और उसी जग में हमने 2 कप के जितना पानी ऐड किया है और ये इसमें ऐड करके और बस हमने इसे हल्का सा मिक्स करना है और कवर करके रख देना है। तो कवर कर देंगे हम इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे। तो यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं और अच्छे से एक साइड से चिकन कुक हो चुकी है। तो बस इसकी साइड को चेंज कर देंगे। हाई फ्लेम पे हमने इसलिए रखा है क्योंकि हमने चिकन को बहुत ज़्यादा नहीं गलाना, क्योंकि अगर चिकन बहुत ज़्यादा गल गया तो वो टूटने लग जाएगा और हमारा सारा शो ख़राब हो जाएगा। तो ये देखें 10 मिनट हमने एक साइड से अच्छे से कुक किया और 10 मिनट दूसरी साइड से। तो बेसिकली हमने चिकन को अच्छे से मसाले में पकाना था और मसाले को भी अच्छे से पकाना था। तो जब पानी अच्छे से खुश्क हो जाए और ये देखें ऑयल हमारा ऊपर आ चुका है, तो इसकी ये निशानी है कि हमारा मसाला अच्छे से रेडी है। तो बस चिकन को हमने एक प्लेट में निकाल लिया और ये जो मसाला है इसे भी हम एक बोल में निकाल लेंगे, क्योंकि इस कढ़ाई की जान हमने नहीं छोड़नी जब तक ये हमारी रेसिपी तैयार नहीं हो जाती। तो बस इसको हम सारा इसमें निकाल लेंगे और ये थोड़ा थोड़ा ऑयल और मसाला मैंने इसमें छोड़ दिया है क्योंकि ये ज़रूरी है चावलों, ताकि चावल नीचे से ना लगे। और चावल ये देखिए 2 कनी मैंने बॉयल किए थे और ये सारे ही इसमें ऐड कर देने हैं और इसके ऊपर ये सारा मसाला ऐड कर देंगे। अच्छे से पूरा फैला देना है। इसकी लेयर्स बिल्कुल नहीं लगती, जैसे इसके ऊपर सारा मसाला आप ऐड करके और ऊपर से चिकन ऐड कर दें और इसे दम पे 20 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। तो क्योंकि हमने इसे दम पे रखा है तो दम की आग तो कम ही होती है। तो 20 मिनट हो चुके हैं और अब यहाँ पे चिकन को निकाल लेंगे इसमें से। तो ये देखें चिकन को हमने कितनी बार निकाला और रखा है तो बिल्कुल भी ये टूटा नहीं है। तो आपने भी एहतियात करनी है, बहुत ज़्यादा चिकन को ओवर कुक नहीं करना कि ये टूटने लग जाए। ये टूट गया तो हमारा दिल भी टूट जाएगा, क्योंकि इतनी मेहनत की है तो नहीं टूटना चाहिए। तो बस ये सारे मसाले को चावलों में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मिक्स करना है ताकि चावल हमारे टूटे नहीं। और ये देखें ज़बरदस्त से चावलों का कलर आ चुका है और अच्छे से मिक्स हो चुका है मसाला इसमें, और इसे डिश आउट कर लेंगे। तो बस इसको गरम-गरम ही सर्व करेंगे और इसके ऊपर इस तरह से चिकन रख देंगे, अच्छे से सेट कर देंगे। प्याज़ों की रिंग साइड पे इस तरह से कट करके रख दें। तो बस रेडी है हमारा अफ़गानी चिकन पुलाव। बहुत ही टेस्टी बन के रेडी होता है, फैमिली आपकी दीवानी हो जाएगी। बहुत ही मज़े का बन के रेडी होता है, तो ज़रूर ट्राई करें, ट्राई करना तो मस्ट है। तो बस जाएँ, मज़े करें और अपने फैमिली को बना के खिलाएँ और ख़ुद भी इंजॉय करें, साथ फैमिली को भी इंजॉय करवाएँ। तो बस चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी एक नई और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। हाँ, और एक आखिरी बात रह गई थी कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ वाले बेल के आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।